नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। आज हम इसमें जो हमारी सीरीज़ है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की भाग 2 में हैं और हम इसमें देखेंगे शासन प्रशासन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में भाग 1 में हमने जो भी राज्य चिन्ह थे, जो भी राज्य प्रतीक थे, हमने उनको देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रशासन की व्यवस्था से हमने याद इसमें शुरू करना है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए गठन राज्यों का जो जिले थे इनका गठन कैसे हुआ था। देखिए 2 मंडलों में ये उत्तराखंड विभाजित है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, कुमाऊं मंडल की स्थापना कब होती है? 1854 में, और गढ़वाल मंडल की स्थापना कब होती है? 1969 में। ठीक है फ्रेंड, 1969 में गढ़वाल की भी स्थापना हो जाती है। अब देखिए जिलों की स्थापना कैसे होती है उनको देखते हैं हम सीरियल वाइज। देखिए सबसे पहले जब 1815-1814 में अंग्रेज़ों ने गढ़वाल पर या उत्तराखंड पर राज करना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, देहरादून का गठन किया 1817 में। ठीक है फ्रेंड्स, और देहरादून को मेरठ मंडल में डाल दिया। अब 1817 में देहरादून का गठन हो गया। फिर 1840 में इन्होंने जो हेडक्वार्टर था गढ़वाल का वो श्रीनगर से हटाकर पौड़ी में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, पौड़ी का गठन कर दिया 1840 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ 1840 के बाद से सीधा 1890 पे ये आए। 1890 तक उत्तराखंड में क्या था, केवल 2 चीज़ें थी यहाँ पर। एक कुमाऊँ था, ठीक है फ्रेंड्स, और एक पौड़ी था। ठीक है फ्रेंड, एक कुमाऊँ था और एक पौड़ी था। अब उन्होंने क्या किया, 1891 में कुमाऊँ के 2 हिस्से कर दिए। कुमाऊँ के 2 हिस्से कैसे कर दिए? एक कर दिया अल्मोड़ा, एक कर दिया नैनीताल। ठीक है फ्रेंड्स, 1840 तक केवल 2 थे, कुमाऊँ और पौड़ी। 1891 में उन्होंने कुमाऊं के 2 हिस्से कर दिए, एक को बना दिया अल्मोड़ा और एक को बना दिया नैनीताल। ठीक है, और उस समय जो स्वतंत्र रियासत थी टिहरी, इसका भारत में विलय हो गया 1 अगस्त 1949 को, आप सभी को पता है। ठीक है, अब 1949 में जब टिहरी का भी विलय हो गया भारत में, उसके बाद क्या हुआ, उत्तराखंड में कितने ज़िले बचे देखिए आप। एक तो पौड़ी था ही, ठीक है, अल्मोड़ा नैनीताल भी आ गया और टिहरी भी आ गया। ठीक है, अभी ये सारे थे कुमाऊं मंडल में ही ये थे। ठीक है फ्रेंड, उत्तराखंड में केवल यही जिले थे। अब क्या हुआ 1960 में उन्होंने पौड़ी में से चमोली को अलग कर दिया। ठीक है, टिहरी में से उत्तरकाशी को अलग कर दिया। ठीक, और पिथौरागढ़ को अलग कर दिया अल्मोड़ा में से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको अलग अलग करके इन्होंने नए राज्यों का गठन कर दिया 1960 में। ठीक है, ऐसे ही 1988 में हरिद्वार का गठन हुआ, और फिर उधम सिंह नगर का, नैनीताल जिले से इसको काट कर 1995 में उधम सिंह नगर का भी गठन कर दिया गया। और फिर 1997 में रुद्रप्रयाग का गठन कर दिया गया, पौड़ी जिले से काट कर। चंपावत का गठन कर दिया गया पिथौरागढ़ से काट के, और बागेश्वर का गठन कर दिया गया अल्मोड़ा से काट कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारे जो 13 ज़िले थे ये बने। ठीक है, गढ़वाल मंडल बनाया गया था 1969, किसी किसी बुक में 70 भी दिया गया है, 1970 वहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, अगर अब हम बात करें आज की, अगर तो गढ़वाल में हमारे 7 ज़िले आते हैं और कुमाऊँ में हमारे 6 ज़िले आते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कुमाऊँ के गढ़वाल की कितने ज़िले आपस में टच करते हैं, या कुमाऊँ के कितने ज़िले गढ़वाल को टच करते हैं, तो 4 ज़िले ऐसे हैं जो आपस में टच करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे ज़िलों के बारे में। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? देखिए, जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 155 के तहत की जाती है, और भाग 6 में इसके बारे में वर्णन है। आर्टिकल 153 यह कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है फ्रेंड, आर्टिकल 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और भाग 6 में इसके बारे में वर्णित है। ठीक, राज्यपाल करता क्या है? देखिए, राज्यपाल के पास वही अधिकार होते हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति के पास होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड होते हैं इनके पास। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने टाइम के लिए करता है? 5 साल के लिए करता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो इनको वक्त से पहले हटा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो जो उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होता है, या फिर जो वरिष्ठतम, जो समय का सीनियर जज होता है, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उस राज्य के। ठीक है फ्रेंड्स, उस राज्य में जो हाई कोर्ट होगा उसके जो जज हैं, सुप्रीम चीफ जस्टिस या फिर कोई सीनियर जज, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। सबसे कम समय के राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के? तो वो थे BL जोशी। ये सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे। आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक फैक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो देखिए राज्यपाल जो करता है 163 के तहत वो मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और उसी में ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के लिए वो उसकी एक मंत्री परिषद होगी, ये कहा गया है आर्टिकल 163 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की कौन सी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाई जाती है? देखिए पद की जो गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है कि शपथ जो दिलाई जाती है वो किस अनुसूची में दिलाई जाती है। कुछ फैक्ट देखते हैं फिर कि उत्तराखंड के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के? नित्यानंद स्वामी, जो अंतरिम मुख्यमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी, जबकि राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ND तिवारी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल अपने पूरे किए और पहले निर्वाचित भी ये थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो दोनों पहले के हैं ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री अगर पूछे राज्य के तो वो नो डाउट नित्यानंद स्वामी ही हैं, लेकिन अगर निर्वाचित क्वेश्चन में बोल लेता है तो आप ND तिवारी पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है ना, तो वैसे महान्यायवादी, ऐसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है, यानी कि राज्य का जो प्रथम विधिक अधिकारी होता है, राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, आर्टिकल 165 के तहत। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो देखिए प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है आर्टिकल 170 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, कि विधानसभा होगी, अब विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो मैक्सिमम 500 हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम 500 हो सकती है और कम से कम आपके पास कितनी होनी चाहिए? 60 तो होनी चाहिए। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा है, वहाँ पर 40 ही सीटें हैं। ठीक है, तो वो अपवाद है, लेकिन मैक्सिमम आप 500 रख सकते हैं और मिनिमम आपके पास कम से कम 60 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। देखिए जो सदस्य आते हैं विधानसभा में वो अपने में से ही एक सदस्य बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं, एक को अध्यक्ष बनाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 178 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विधानसभा के अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रकाश पंत थे। जो अंतरिम विधानसभा बनी थी ना, जिसमें कितने मेंबर थे? 30 मेंबर थे। ठीक है, जब राज्य गठन हो रहा था तो उस समय जो राज्य की विधानसभा थी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, इस साइड से विधानसभा में 22 लोग थे और विधान परिषद में 9 लोग थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब उत्तराखंड का जब ये अंतरिम विधानसभा का गठन हो रहा था तो इन 9 में से एक का कार्यकाल खत्म हो गया, तो बचे यहाँ पर 8 और यहाँ 22, तो अंतरिम विधानसभा में आपके पास 30 लोग बन गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनमें से ही एक को अध्यक्ष बनाया गया था, तो अंतरिम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे यशपाल आर्य। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीटें कितनी थी? तो देखिए जब राज्य गठन से पूर्व, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विधानसभा के कितने लोग थे? 22 लोग थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, इस क्षेत्र से। तो विधानसभा की उस समय 22 सीटें थी और वर्तमान में कितनी है? 70 + 1। एक वो होती है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से एक को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अंतरिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, 30 सदस्य थे, 22 विधानसभा से थे और 8 विधान परिषद से। आरक्षित सीटें, देखिए विधानसभा में उत्तराखंड के आपको पता है 70 सीटें हैं जिनमें चुनाव होता है, उनमें से 15 सीटें जो SC ST होते हैं उनके लिए आरक्षित होती हैं। ठीक है, 15 में से भी अगर हम इसको तोड़ें तो SC के लिए 13 सीटें और ST के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ST है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए कितनी है? 2 सीटें हैं। कौन कौन सी? एक है चक्राता और एक है नानक मत्ता। और जो SC हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके लिए केवल 13 सीटें हैं और ST के लिए केवल 2 सीटें हैं। कुल मिला के 15 सीटें आरक्षित हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 332 ये कहता है कि राज्य की विधानसभा में, विधानमंडल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड,
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? देखिए पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को, और पहली विधानसभा का जो गठन हुआ था वो 2 मार्च 2002 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली का हुआ था 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुए थे, और विधानसभा का गठन कब हुआ था? 2 मार्च 2002 को। ऐसे ही द्वितीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो 21 फरवरी 2007 को, और गठन होता है इसका 8 मार्च 2007 को। अगर अब बात करें तो अभी चौथी विधानसभा चल रही है। देखिए 2007 को दूसरी विधानसभा, फिर 2012 को तीसरी विधानसभा के, और फिर 2017 को चौथी विधानसभा के चुनाव हुए। तो वर्तमान में जो भी विधानसभा चल रही है उत्तराखंड में वो चौथी है। इसमें जो मनोनीत एंग्लो इंडियन विधायक है वो कौन है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो अभी वर्तमान में एंग्लो इंडियन विधायक कौन है, तो वो है जॉर्ज इवान ग्रेगरी मैन। ठीक है फ्रेंड, जॉर्ज इवान ग्रेगरी मैन, शॉर्ट में इनको ऐसे कह देते हैं GIG मैन। ठीक है फ्रेंड, GIG, जॉर्ज इवान ग्रेगरी मैन। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले RV गार्डनर थे। ठीक है, और यही उत्तराखंड के पहले एंग्लो इंडियन विधायक भी यही थे, RV गार्डनर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना राज्य गठन के साथ ही हो गई थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो था, ये जो उच्च न्यायालय है उत्तराखंड का, ये राज्य देश का 20वां हाई कोर्ट था। ठीक है फ्रेंड, जबकि उत्तराखंड देश का 27वां राज्य था। ठीक है, अगर बात करें तो देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई थी? 214 के तहत हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो आर्टिकल 124 के तहत होती है। ठीक है, और अगर हम राज्य हाई कोर्ट्स की बात करें तो आपने देखा अभी 214 के तहत होती है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनकी स्थापना 241 आर्टिकल के तहत की जाती है। ठीक है, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट बना हुआ है वो आर्टिकल 241 के तहत बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपको कई बार पूछ लेता है, तो ये नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभयंकर देसाई, इनको ऐसे भी लिखते हैं ना, A देसाई। तो अशोक अभयंकर देसाई जो थे उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? तो प्रथम रजिस्ट्रार थे GCM रावत। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है उच्च न्यायालय भवन निर्माता। देखिए उत्तराखंड का हाई कोर्ट का जो भवन है उसको डिज़ाइन किसने किया था? अभी हाल ही में क्वेश्चन में ये पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो किसने वो डिज़ाइन किया था उस भवन को? सेंटोनी मैकडोनल्ड ने 1900 में। ठीक है, 1900 में ये भवन बना था। ठीक, और सेंटोनी मैकडोनल्ड ने उसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था किस वर्ष किया गया था? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय कब कर दिया था? 1961 में कर दिया था इसको त्रिस्तरीय। ठीक है, 3 स्तर कौन कौन से? एक तो जिला पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत और एक ग्राम पंचायत। जिला पंचायत सबसे ऊपर मानी जाती है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत इन दोनों के बीच में, और सबसे लोअर की बात करें तो ग्राम पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत में भी चुनाव होते हैं। 18 साल से ज़्यादा के लोग इसमें वोटिंग डालते हैं, व्यक्ति। ठीक है, जितने भी होते हैं। और जो जिला पंचायत होता है उसका जो सचिव होता है वो होता है CDO। ठीक है फ्रेंड्स, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, मुख्य विकास अधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर जो क्षेत्र पंचायत होता है इसका चुनाव भी वैसे ही होता है। 18 साल से अधिक के व्यक्ति के जो लोग होते हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं। और जो इसका सचिव होता है क्षेत्र पंचायत का, उसको कहते हैं BDO। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका सचिव होता है। और जिला पंचायत का जो होता है वो होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम प्रधान बनता है, फिर प्रधान ही अपने हिसाब से अपना सचिव नियुक्त करने की उनको छूट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायत सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कई बार एज भी पूछ लेता है। देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो संवैधानिक दर्जा इनको 22 अप्रैल 1993 को दिया गया था। ठीक है, 1993 में 73वां संशोधन के द्वारा इनको जो पंचायती सिस्टम था इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्या हुआ था? 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अभी उत्तराखंड जो संविधान है उसमें वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से ही संबंधित है। भाग 9 जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 243 जो संबंधित है वो हमारा पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो देखिए जो पंचायत में होगा, पंचायतों के लिए
उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। पहले ये आरक्षण 33% था, लेकिन 2008 में इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो आपको साल पूछ लेता है कि कब से 50% है, तो 2008 से है। नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 में ही। 74वां संशोधन इसके लिए हुआ था और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भाग 9 का में इनको रखा गया था। ठीक है, भाग 9 का जो है ये नगर निगम या नगर निकायों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें तो नगर निकाय भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नगर निगम, एक होता है नगर पालिका परिषद और एक होता है नगर पंचायत। देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, आपको कई बार इसमें आबादी के हिसाब से पूछ लेता है कि इतनी आबादी में किस चीज़ का गठन होगा, ये बनेगा या ये बनेगा। देखिए अगर पहाड़ों में 90,000 तक आबादी है, 90,000 से ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ पर नगर निगम बनाया जाएगा पहाड़ों में। ठीक है फ्रेंड्स, और मैदान अगर है तो मैदान में वहाँ पर नगर निगम बनाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा आबादी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर 1 लाख से ज़्यादा है आबादी मैदानों में और पहाड़ों में 90,000 से ज़्यादा, तो नगर निगम बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर 50,000 से 90,000 तक है पहाड़ों में, तो क्या बनाई जाती है? नगर पालिका बनाई जाती है। और अगर 1 लाख तक है, 50,000 से 1 लाख तक है, तो फिर मैदानों में 1 लाख तक होनी चाहिए, तब वो नगर पालिका बनाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और नगर पंचायत की बात करें तो पहाड़ों में कितनी होनी चाहिए? 5 से 50,000 के बीच अगर आबादी है तो वो नगर पंचायत में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सिंपल से इसको याद रख सकते हो कि अगर 50,000 तक है तो नगर पंचायत, 50,000 से 1 लाख तक है तो नगर पालिका, और 1 लाख से ज़्यादा है तो नगर निगम। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? देखिए जो ग्राम सभा की स्थापना होती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें निर्वाचन आयोग का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें निर्वाचन आयोग कुछ भी नहीं करता। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो देखिए उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था है ये 1874 से लागू है और लगभग 60% से ज़्यादा क्षेत्र पे यही व्यवस्था उत्तराखंड में लागू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा भाग 2 उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही हम आपके लिए इसका भाग 3 लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने भाग 1 भी नहीं देखा है तो भाग 1 आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें हमने प्रतीक चिन्हों की बात करी है, इस वाले में हमने राज्य के शासन प्रशासन के बारे में देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। इसका नेक्स्ट भाग हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।